मस्जिद के अजानों की पाकीज़गी और मंदिर में बजती घंटियों की सरगम इस मुल्क की सरजमी का वो खूबसूरत आईना है जिसे सांप्रदायिक सियासत करने वाली पार्टियों को देखना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि पनघट से लेके पनिहारन तक सबके दिलों में ये हिंदुस्तान उसी शिद्दत से बसता है, उसी रफ्तार से धड़कता है जिस रफ्तार से लाल किले पर तिरंगा झूमता है। और इन इंसानों को मज़हब, धर्म और जाति के साँचे में ढालना, उन्हें अपनी सियासतदानी में सिर्फ़ इसलिए बहका के बंद कर लेना कि आपकी हुकूमत बनी रहे, आपका सियासी कारोबार चलता रहे, तो ये अमर जवान ज्योति पर जलती हुई उस मशाल को बुझा देने के बराबर है। ये नेस्तनाबूद कर देना है राजघाट की शांति को, और ये मिटा देना है इंडिया गेट की उस हस्ती को जिसने कई कुर्बानियों के दम पर अपनी कामयाबी का वो बुलंद इतिहास लिखा है। इस हिंदुस्तान की तासीर में तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कि हिंदू धर्म की आस्था की जो नींव है वो भी किसी न किसी मुसलमान के हाथों रखी हुई है। और आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद की एक सुदूर कस्बे से जिसे चिरैया कोट कहते हैं, और जहां पर रामलीला कमेटी का जो नींव था वो जब पड़ा तो उसकी नींव की इबारत वहाँ के एक मुसलमान ने लिखी थी। तो आइए आपको इसके बारे में सुनाते हैं कि क्या है ये पूरी दास्तान। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जनपद है मऊ, जिसका एक सुदूर कस्बा कलीजे नगर पंचायत हो चुका है, चिरैया कोट, जिसके बारे में कहा जाता है कि फारूक चिरैया कोटी साहब के नाम से इस कस्बे का अस्तित्व है। और अल्लामा शिबली नोमानी, जिन्होंने भारत के दूसरे सबसे बड़े अल्पसंख्यक संस्थान की नींव रखी, उन्होंने भी उनके शागिर्दगी में तालीम लिया है। और आज हमारे साथ इसी कस्बे के रहने वाले एक शिक्षाविद हैं रजी साहब, वो जुड़े हुए हैं। और आज हम बात करेंगे एक अनोखी पहल, एक बात के बारे में कि जब आज हिंदुस्तान में सब कुछ रंगों में तकसीम हो चुका है, उस चश्मे से उसको देखा जाता है, तो उनके यादों के जहन में इसको तक कि डाउन द मेमोरी लेन में चलेंगे कि एक रामलीला कमेटी की कहानी की कैसे गंगा जमुनी तहजीब की वो सौहार्द की कहानी है जो चिड़िया कोट से अगर निकले तो दुनिया देश में भर में एक मैसेज दे सकती। रजी साहब, इस भीषण गर्मी में एक तो वक्त देने के लिए धन्यवाद आपको। मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे एक जानकारी ये थी कि जो चिड़िया कोट में रामलीला कमेटी है, जब ये अपने वजूद में आई तो इसमें दोनों जो फिरके हैं, दोनों जो तबके हैं, सबका बड़ा योगदान था। थोड़ी सी उसकी कहानी बस आपसे जानना चाहेंगे। मैं पकड़ ले रहा हूँ जी। उसकी कहानी भाई साहब ये है कि चूँकि उस वक्त इतना भाईचारा था अपने लोगों में, ऐसा माहौल था वहाँ पे कि चिरैया कोट में जब ये हुआ कि रामलीला कमेटी के लिए यहाँ पे एक रामलीला के लिए एक जगह चाहिए, तो उस वक्त वसी चचा साहब प्रधान थे यहाँ के, और उनके सामने ये बात मैंने खुद भी रखा, और शेख मुस्तफ़ा साहब थे, श्री चचा थे, और सुरेश मास्टर साहब थे जो यहाँ के प्रधान भी रहे हैं, और भी तमाम लोग थे यहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोग जो है, मार्कंडे भाई थे जो है। तो वसी चचा ने ज़मीन प्रस्ताव किया उसके लिए, और उसी वक्त रामलीला कमेटी के लोगों ने यह फैसला किया कि हमारा प्रथम अध्यक्ष जो है शेख मुस्तफ़ा साहब रहेंगे। जो है ये कम्युनल हार्मनी की, आपसी भाईचारा की, गंगा जमुनी तहजीब की हिंदुस्तान में रेयरेस्ट आपको मिलेगी, नज़ीर मिलेगी जो है कि रामलीला कमेटी के लोगों ने अपना पहला अध्यक्ष एक मुसलमान को चुना, और वो शेख मुस्तफ़ा साहब थे। आज भी रामलीला कमेटी का जो मंच है, जहाँ पे रामलीला कमेटी का मंचन होता है, वहाँ पे जो पत्थर लगा हुआ है उस पर आपको वो चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी। अच्छा, कि शेख मुस्तफ़ा साहब हमारे प्रथम अध्यक्ष थे जो है। वसी चचा जो है ये रामलीला की ज़मीन को प्रस्ताव करने वाले थे जो है। और जितने लोग वहाँ पे रामलीला देखने जाते थे उसमें आधे मुसलमान रहते थे, आधे हिंदू रहते थे। हमारे बचपन के बाद हम लोग स्वयं रहते थे, जब तक रामलीला चलती थी हम लोग रामलीला ख़त्म होने के बाद ही घर जाते थे। वो माहौल था जो है। आज भी हम और जगह की बनिस्बत ये देखते हैं कि चिरैया कोट का आपसी माहौल, आपसी भाईचारा हिंदू मुसलमान का और जगहों की बनिस्बत काफ़ी बेहतर है। एक दूसरे की इज्जत करते हैं लोग, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, आपस में बैठ के कोई बात होती है तो हल कर लेते हैं। यहाँ कोई गोलबंदी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। इसके लिए मेरा चिरैया कोट, और यही वजह है कि चिरैया कोट में जो सबसे ज़्यादा इस जनपद, दोनों जनपदों में किसी टाउन एरिया या किसी विलेज की जो सबसे महंगी ज़मीन है वो चिरैया कोट की है।
यहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों बाहरी लोग आके बसना चाहते हैं। यहाँ कोई किसी को परेशान नहीं करता है, कोई किसी के चक्कर में नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से आए, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, कितने बड़े। हर आदमी अपने अपने काम में है। यही वजह है कि यहाँ ज़मीनें इतनी मांगी हैं, इतने लोग यहाँ पर आके बस गए और बसते जा रहे हैं जो है। ये जो बात आप बता रही थी, लगभग कितने साल पुरानी बात होगी जब उसका? ये समझ लीजिए कि 60 मेरी उम्र चल रही है, 61 करीब। ये 20 साल पहले की बात है, 20 या 25 समझ लीजिए महज। हम लोग जो अपने युवा अवस्था में थे तो ये उस वक्त रनिंग थी सब। जो श्याम नारायण भाई अध्यक्ष बनते थे, चंद्रिका भाई लक्ष्मण श्याम नारायण भाई राम बनते थे जो है, चंद्रिका भाई लक्ष्मण बनते थे। ये सब हम लोगों की फ्रेंड सर्किल थी जो है। सुबह से शाम तक हम लोग साथ रहते थे जो है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बस आखिरी बात, ये अब टीवी पर और देश दुनिया की जो खबरों को देख के थोड़ा सा एक वो दौर भी आपने अपनी आंख से देखा जो 2 दशक 2.5 दशक पहले की बात बता रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में बवाल हो जा रहा है, चीज़ें दो के बीच एक लंबी सी लकीर खींच जा रही है। तो कहीं कोई दुख होता है और इस नई पीढ़ी को कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, उसमें हम यही कहेंगे कि यहाँ के लोगों का नेचर जो है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, वो काफ़ी सुलझा हुआ है। हाँ, कुछ बाहरी लोग यहाँ पे अपना आके बस गए हैं जो, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से इस खाई को बढ़ाया जाए, हिंदू मुसलमान के बीच में एक खाई बना के, और उसके बाद से एक पक्ष के यहाँ हम लोग बैठें उठें और ये करें, ग्रुप अपना एक बना लें। लेकिन उसमें वो लोग कामयाब नहीं होते हैं। जब भी कोई इस ढंग की अगर कोई बात होती है तो यहाँ का हिंदू मुसलमान बैठ के उस मसले को हल कर लेता है। आज भी हम ये देखते हैं कि 5 पड़ोस के ज़िलों और कस्बों की बनिस्बत जो है, यहाँ आपसी भाईचारा दी बेस्ट है। कहीं कोई कोई नहीं, अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया।